अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हूं आरिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की बड़ी रिसर्चेस लेकर। मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक जुपिटर 8वें घर में, वीनस आपका रोलिंग प्लैनेट आपको सपोर्ट करता हुआ 7वें घर में वीनस के साथ मरकरी के साथ आपको एडवांटेजेस दे रहा है। 7th हाउस में वीनस है तो 7वें घर की सारी खुशियां आपको मुयसर आएगी। 7th हाउस की खुशियों में हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस, कारोबारी शराकतदारी एंड उसके अलावा कम्युनिकेशन सेक्टर, ब्यूटी लविंग नेचर, इमोशनल प्लेजर्स, सोशल कनेक्शंस, ये सब मिलेंगे। 7वें घर के और भी बहुत सारे फवायद हैं, बट मरकरी वहाँ पर रेट्रो है तो थोड़ा सा आपको जिस्मानी तौर पर सुस्ती काहली नज़र आ सकती है, लेकिन वीनस के वहाँ पॉजिटिव होने से रिलेशनशिप क्राइसिस बहुत हद तक रिपेयर हो जाएंगे। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा था और वो आपसी रिलेशनशिप में कुछ कमी कमज़ोरी महसूस कर रहा था, एक दूसरे के लिए उसकी मोहब्बत में कुछ कमी आ गई थी, दिल टेढ़े हो गए थे, नाराज़गी पैदा हो गई थी, या उससे भी कोई बड़ी चीज़, कोई अदावत पैदा हो गई थी, तो ये हफ्ता उस शिद्दत को बहुत हद तक कम कर देगा। उस अदावत की शिद्दत के न सिर्फ कमी होगी, खात्मा होगा, बल्कि मोहब्बत का पहलू भी उजागर होगा। वीनस के 7वें घर में होने की वजह से मूड बहुत प्लेजेंट रहेगा। जिन लोगों का वास्ता टॉरस लोगों से पड़ने वाला है, चाहे वो कारोबारी लोग हों, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो दोस्त अहबाब हों, वो देखेंगे कि टॉरस उनके साथ मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ और एक स्वीटनेस के साथ, एक मिठास के साथ बात करेंगे, और उनकी बात में, टॉरस की अपनी बात में भी बड़ा दम पैदा होगा। उनकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव होगी। घर का अगर कोई एक मेंबर भी टॉरस है और वो किसी अच्छी अथॉरिटी पे है, मतलब जरिए माश पर मुश्तमिल सारे काम वो करते हैं, या घर के फैसले वो करते हैं, या घर में उनकी बात मानी जाती है, तो वो एक आदमी पूरे घर की प्लेजर का वजह बनेगा, पूरे घर की खुशियों की वजह बनेगा। उनको अपनी ज़िंदगी में तमाम टॉरियंस को इस वीनस की सपोर्ट की वजह से बात करना आसान होगी। बात के लिए नए नए आइडियाज़ उभरेंगे और बात मनवाने के लिए उनके पास अट्रैक्शंस और स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअल अट्रैक्शंस उनके पास मौजूद रहेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी टॉरस हैं, उनके लिए मेरे पास माली इस्तेहकाम की खुशखबरी है, या अचानक किसी बड़े प्रॉफिट का अंदेशा यहाँ बन गया हुआ। पॉजिटिविटी। ताजर पेशा लोग भी वीनस की और मरकरी की इस सिचुएशन से कुछ बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, बट जुपिटर 8वें घर में कोई बड़ा अच्छा नहीं होता। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हासिल शुदा खुशियों में कुछ प्रॉब्लम आएगी। कुछ छोटी सी तोहमत भी लग सकती है, जैसे जो काम आपने किया ना हो, ऐसा लगे कि लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, या जो काम आप बड़ी सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं, लोग ऐसा फील करें कि आप सिंसियर नहीं हैं, तो उस सेक्टर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ ड्यू टू जुपिटर। कुछ हद तक वीनस उसे रिकवर करेगा। 7वें घर में तो रिश्तेदारी ठीक हो रही है, बट 8वें घर में जुपिटर भी एज इक्वल टू वीनस वो खराबी भी कुछ कर रहा है, तो हो सकता है कि इन दोनों में से जो शिद्दत आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हो वो ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर दे। तो उसके लिए ओवरकम करने के लिए एक तो एमरल्ड बहुत अच्छा है। एमरल्ड हमेशा ही नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को टॉरस के लिए दूर कर देता है। दूसरा, वक्त की खराबी को दूर करने के लिए एक तो सूर्य शम्स है। जो लोग मुझे पुराना सुनते आ रहे हैं, मैं जब से वो मुझे देखना शुरू करे हैं 2004 से, उन्होंने देखा होगा कि मैंने हमेशा सूर्य शम्स बयान की है वक्त की खराबी को दूर करने के लिए। तो वो कंसीडर करें, 28 दिन भी पढ़ेंगे तो मामला हल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शिद्दत बढ़ गई है, अगर कोई तोहमत, कोई मुकदमा बन गई है, अगर कोई तोहमत किसी माली नुकसान की वजह बन रही है, अगर कोई तोहमत किसी रिश्ते को कमज़ोर करते हो, तो फिर सिर्फ चुप करके ना बैठे, फिर सुपर नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ जाएं। उसमें एमरल्ड 8 कैरेट का और सूर्य शम्स पे तसल्सल से पढ़े ताकि ये कमज़ोरी दूर हो सके। अब तालिब इल्मों के लिए, जो टॉरस तालिब इल्म है, उनके लिए मेरे पास कुछ बड़ी खबर है। रिसर्च वर्क करने वाले टॉरस तालिब इल्म, ज़हनी काम करने वाले तालिब इल्म, प्लानिंग करने वाले लोग, राइटिंग करने वाले लोग, या साइंसेस से रिलेटेड या टीचिंग करने वाले लोग छाए रहेंगे। और इनका यहाँ पे छाए जाने की वजह, इनका टूल ऑफ सक्सेस, इनका माइंड इनको फेवर करेगा, इनको भी और इनसे अगले सितारे को भी, जेमिनाइज को, दोनों को यही सिचुएशन हासिल है। टॉरस तालिब इल्म और जेमिनाइज तालिब इल्म, अगले जायचे में जब उनकी बारी आएगी वो बयान करूँगा, ये दोनों बेहद ताकतवर होंगे। और इसी तरह के जो रिसर्च वर्क काम करने वाले लोग हैं, जो अपने कैरियर को परफॉर्म करना चाहते हैं, वो भी इनके लिए
फेवरेबल होंगे। एमरल्ड इज योर स्टोन, सूर्य शम्स पढ़ना अच्छा रहेगा, और अपनी वीनस की वजह से रिश्तेदारी आसान होगी। ये 3 नई डेवलपमेंट है, और इस हफ्ते के इख्तिताम पर नया चांद भी हो जाएगा, और नया चांद आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन और भी देगा और जज्बाती कैफियत को और भी बढ़ाएगा, जिससे आपको मौसम भी सुहाने लगेंगे और रिश्ते भी अच्छे लगेंगे। उम्मीद करता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके ज़रूर काम आएगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी के में वक्त को सही अंदाज से इस्तेमाल कर सकेंगे और उससे फ़ायदे उठाएंगे। पीर को हम लोग लाइव में भी आएंगे रात 10 बजे, तो आप अपने इंडिविजुअल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओवरऑल जो वीकली हॉरोस्कोप था वो यही है। किसी ने अपना लाइफ चार्ट बनाना है तो नीचे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप रब्ता करके अपना लाइफ चार्ट भी बना सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी के दीगर शोबों को भी डिस्कस किया जा सकेगा। फिर रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने